हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं डेरिवेटिव्स का ही टॉपिक। उसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव की। हमने लास्ट टॉपिक में किया कि डेरिवेटिव को हम कैसे निकालते हैं यूजिंग द लिमिट। वही मेथड है, उसी कॉन्सेप्ट को हम एक और डिफरेंट वे से कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हाँ जी, हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, वाई में क्या चेंज हो रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू? चेंज इन एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। सपोज मैं कहती हूँ कि वाई के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वाई प्लस डेल्टा वाई आ रही है। हो सकता है वाई के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वाई माइनस डेल्टा एक्स हो। मीन्स मैंने इसको प्लस डेल्टा एक्स ही लिखा है, पर डेल्टा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो सकती है पर डिक्रीमेंट भी हो सकती है। पर जब आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, उस चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ एन इंक्रीमेंट। मीन्स यू आर चेंजिंग x from x to delta x where delta x tends to 0. This is a very minor change. ठीक है, इसी तरह आप y में चेंज कर रहे हो। when x is changing, y is also changing. जो y में चेंज है उस चेंज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? डेल्टा y से। डेल्टा y भी आपका क्या है? डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू के चेंज के हिसाब से। ठीक है, जो आपका फंक्शन है उसके हिसाब से रेट ऑफ चेंज डिसाइड होगी। ठीक है जी, क्लियर है। इंक्रीमेंट आपका क्या बना? इंक्रीमेंट क्या है? जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है, और जो न्यू वैल्यू है आपकी, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है। जनरली जो इंक्रीमेंट है उसको हम डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई से शो करते हैं। ठीक है, कई बार इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस यूज होती हैं। ठीक है, हाँ जी, हमारा x चेंज हो रहा है x टू x प्लस डेल्टा एक्स, y चेंज हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंगली y टू डेल्टा y। ठीक है, y प्लस डेल्टा y। डेल्टा y एक सिंबल टर्म है। ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है दो वैल्यूज़ की। ठीक है, तो ये सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कोशेंट ऑफ डिफरेंस। कोशेंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है? जो इन दोनों का इंक्रीमेंट है और इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जो x में इंक्रीमेंट है और जो y में इंक्रीमेंट है, मीन्स डेल्टा y एंड डेल्टा x, इसकी जो रेशो है, क्योंकि हम ले रहे हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो लिखेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये जो आपका वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल रेशो और कोशेंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। इसकी बारे में यही एक्चुअली आपका क्या बनेगा, इसी से हम क्या है डिड्यूस करेंगे? डेरिवेटिव। हाँ जी, सपोज मैं कह रही हूँ y आपका क्या है? फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सपोज आपके x जो है चेंज हो रहा है x टू डेल्टा x, सॉरी x टू x प्लस डेल्टा x, और y चेंज हो रहा है y टू सम y प्लस डेल्टा y। ठीक है, क्लियर है। ये y का चेंज हम सिर्फ दे रहे हैं, तो ये पॉइंट है आपके, इसको हम p और q लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बोलूँ डेल्टा y ओवर डेल्टा x, अगर मैं लिमिट लूँ, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो ये एक्चुअली बच्चे आपका क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? dy बाय dx। ठीक है, जो आपने ये चेंज निकाला डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो उसकी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 मीन्स कि आप इंस्टेंटेनियस एक तरह का क्या है? चेंज इन x देख रहे हो। ठीक, कहने का मतलब एक्चुअली मैं क्या समझाना चाहती हूँ, डेल्टा x टेंड टू 0 मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू x। ठीक है, माइनर चेंज ऑफ x पे कितना चेंज इन y हो रहा है, उसी की रेशो को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। बिकॉज डेरिवेटिव हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि इसकी ये क्या हम बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट। ठीक है, ये आपका क्या है? dy बाय डी। इसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन से हम देखते हैं कि हम क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। मैंने डायग्राम बना ली। ठीक है, P और Q पॉइंट ले लिए। देयर इज़ अ चेंज इन x एंड कॉरस्पॉन्डिंग देयर इज़ अ चेंज इन y।
ठीक है। सो इन पॉइंट्स को मैं नाम दे रही हूँ, इट इज़ एम एंड एन। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ऐसे ये टी ले लेती हूँ, इस पॉइंट को एस ले लेती हूँ, ये एस प्लस डेल्टा वाई वैल्यू है, ये वाई वैल्यू, ठीक है। यहाँ से मैं एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपकी कोड है पी क्यू कोड। ये पी क्यू कोड अगर आप नीचे देखो, इसको ड्रॉ करो बच्चे पूरा, तो ये वाला एंगल थीटा बना रही है। इट मीन्स ये, क्योंकि ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल बच्चे क्या है, थीटा। ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ, से ए ले लेती हूँ। सो ए पी क्यू ट्रायंगल के अंदर जो ए क्यू पी ए में जो एंगल क्यू पी ए है वो एंगल थीटा है, ठीक है। अब क्यू ए किसकी इक्वल है, देखिए ये आपका डेल्टा वाई है, ये क्या है, चेंज इन एक्स, ये क्या है, डेल्टा एक्स। मैं बात किसकी कर रही हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की। सो अगर आप टी रेशियोज के हिसाब से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स देखो, तो क्या बन रहा है, ये क्यू ए ओवर पी ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। इट मीन्स टेन थीटा क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है जी। पी पॉइंट के ऊपर, ये थोड़ी क्लियर नहीं नज़र आ रही, पी पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है। ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को के साथ एंगल ये बना रही है, साई लिख लीजिए, थीटा वन लिख लीजिए, कोई भी आप एंगल लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गया आपका, ये साई बन गया आपका। अब आप देखिए कि मैंने कहा कि टेन थीटा किसके इक्वल है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के। सो मैं कहती हूँ डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये पॉइंट यहाँ मर्ज कर रहा है, ठीक है। मतलब m इज़ मूविंग टूवर्ड्स n, सॉरी n इज़ मूविंग टूवर्ड्स m, दैट इम्प्लाइज q इज़ मूविंग टूवर्ड्स p। देखिए जैसे जैसे आपका ये वाला गैप कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका ये गैप भी क्या होता जाएगा, कम। इसका मतलब q किस तरफ आ रहा है, p की तरफ, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो q आपका किसकी तरफ आ रहा है, p की तरफ, ठीक है। तो अगर q p की तरफ आ रहा है तो डेल्टा x भी चेंज होगा, डेल्टा y भी टेंड टुवर्ड करेगा ज़ीरो। मीन्स हम बहुत ही माइनर चेंज की बात करें, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है ये बात। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। अब हमारे पास, हमें पता है, अब जैसे जैसे आपका क्यू पी की तरफ मूव करेगा, बच्चे यहाँ बनाते हैं, ये कोड थी आपकी, क्यू यहाँ आ गया, कोड यहाँ आ जाएगी, ये कोड बन जाएगी। क्यू यहाँ आ गया, छोटी कोड बन जाएगी। क्यू जब पी के साथ मर्ज कर गया तो वो कोड टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो कहता है कि जैसे जैसे क्यू मूव कर रहा है टूवर्ड्स पी, योर जो टेंजेंट है, योर कोड जो है आपकी, इट इज़ कन्वर्जिंग और इट इज़ बिकमिंग द टेंजेंट, ठीक है। सो टेंजेंट का एंगल हमने क्या दिया है, साई दिया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या होती है, टेन थीटा हमने लिखी है यहाँ पे, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द कोड। सो स्लोप ऑफ द कोड की अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू लूँगी, ठीक है, कैसे, एज क्यू टेंड्स टू पी, थीटा टेंड्स टू ज़ीरो नहीं है ये, ठीक है, क्यू टेंड्स टू पी, लिमिट ऑफ टेन थीटा लूँगी तो वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, टेन साई। मीन्स ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन साई इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंड्स टू पी टेन थीटा, ठीक है, क्लियर। ये चीज़ क्योंकि इसकी भी तो लिमिट लेनी पड़ेगी ना, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। सो ऑल दिस इज रिलेटेड टू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। सो एक्चुअली आपका इससे क्या इंटरप्रेट हुआ, दैट योर डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट। तो इससे क्या हमने कंक्लूजन निकाला, दैट डी वाई बाई डी एक्स एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट मतलब टेन थीटा ऑफ दैट एंगल, ऑफ द एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका, किसी पॉइंट के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर से खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती हैं उसका टेंजेंट, टेंजेंट मतलब उसकी टी रेशो,
टेन रेशो उसकी बोल दो, आप टेन थीटा उसका बोल दो, ठीक है, टेन एंगल ऑफ दैट, ठीक है, वही आपका क्या बनेगा dy बाय डी एक्स। पर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की, तो ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि सपोज अगर आपकी कर्व पे यहाँ पे पॉइंट है, तो जब आप ये एंगल बनाओगे तो इस एंगल की बात हम करेंगे, ठीक है, हर एंगल की नहीं, ये नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये आपका चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव स्लोप देगा, ठीक है, इट मीन्स डिक्रीजिंग रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। हाँ जी, अब बात करते हैं फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन की, ठीक है। सो पहला आपका क्या है कि जो एडिटिव कांस्टेंट है आपके फंक्शन का, ठीक है, वो डिसअपेयर हो जाता है व्हेन यू डिफ्रेंशिएट इट। मैं पूरा डिफ्रेंशिएशन नहीं लिख रही। सो मीन्स अगर सपोज आपका y क्या है, सम एफ एक्स है, और एफ एक्स जो है कुछ आपकी कुछ से इस तरह से बन रहा है। सो जब आप डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। या y को आप अगर एफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट लिख रहे हो, ठीक है, सो आप डेरिवेटिव जब निकालते हो y डैश लिख लो, उसको dy बाई डी एक्स लिख लो, ठीक है, जो जिस भी टर्म से आप उसको लिखते हो, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स, एंड ये आपका क्या हो जाएगा ज़ीरो, बिकॉज हमने पढ़ा है कि इसका भी डेरिवेटिव एक्चुअली निकालते हैं हम। आपको बताया मैंने कि अगर दो फंक्शंस की एडिशन हो तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड का डेरिवेटिव। सो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसका डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स आ गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने प्रूव किया हुआ है लास्ट वीडियो में, क्या कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। सो डी सी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए वो बोल रहा है कि जो एडिशन है उसमें जो कांस्टेंट है वो क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन, तो दैट विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका निकालोगे, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। सो इसको हम प्रूव करें हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। सो इन्हीं सिमिलर पैटर्न्स के ऊपर आप सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हो। अब मैंने लिया कि y किसकी इक्वल है, सी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। सो मैं अब किसको ले रही हूँ, इंक्रीमेंट वाले पार्ट को ही लेके चल रही हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने बनाना है। सो मैं क्या कर रही हूँ, अगर x में चेंज करूँ तो आपका y में भी चेंज होगा, इट मीन्स y आपका चेंज हो रहा है y से y प्लस डेल्टा y। कब, जब आप x चेंज कर रहे हो x से x प्लस डेल्टा y। सो एक आपके पास ये इक्वेशन है, पर जब आपका x चेंज होता है और इंक्रीमेंट होकर डेल्टा x पे आ जाता है, x प्लस डेल्टा x पे आ जाता है, तो y आपका चेंज होकर y प्लस डेल्टा y बन जाता है। अब हम सेकेंड माइनस फर्स्ट करें तो बनेगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स। सो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू दिस। सॉल्व कर लें इसको, ठीक है, ये बन गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है बेटा, डेल्टा एक्स से। तो मैं इसको डेल्टा एक्स से क्या कर रही हूँ, डिवाइड, ताकि मैं क्या लिख सकूँ, इसकी लिमिट ले सकूँ, ठीक है। अब इसकी लिमिट लें, ये कांस्टेंट है, आपको पता है जो कांस्टेंट है वो लिमिट से बाहर आ जाता है, ठीक है। सो दैट वी कैन डू। तो ये बनेगी सी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर चेंज इन एक्स। तो ये चेंज इन वाई है, ये चेंज इन एक्स है, तो ये होता क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, सी इंटू एफ डैश एक्स। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, सी इंटू एफ डैश एक्स। तो सी आपका क्या है, एक्चुअली एक तरह का क्या आ गया, कॉमन, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हाँ जी, अब दो फंक्शंस का सम दिया है या उन दोनों की सब्ट्रैक्शन दी है, तो उनका अगर मैं डेरिवेटिव निकाल लूँ, सो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन। बीच में जो भी प्लस और माइनस का साइन गिवन है वो आप डाल देंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन एंड सो ऑन। ये हमने दो के लिए लिखा, आप इसको जनरलाइज कर सकते हो मल्टीपल फंक्शंस की एडिशन एंड
सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इसका प्रूफ भी आप सेम उसी वे में कर सकते हो जैसे हमने लास्ट प्रूफ किया। ठीक है, सो हमने किया सम ऑफ फंक्शंस हो तो कैसे काम करेंगे। अगर आपका स्केलर कोई मल्टीप्लाइड हो फंक्शन के साथ, ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, सी इंटू एफ डैश एक्स। सी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट कट जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव किसका निकलेगा, एफ डैश एक्स का। अब बात करते हैं डेरिवेशन जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिया है। हाँ जी, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की। सपोज मेरे पास, मैं मान लेती हूँ u और v दो फंक्शंस हैं। ठीक है, आप इसको एफ एक्स और जी एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है। आप क्या कर रहे हो, u इंटू वी और एफ एक्स इंटू जी एक्स का क्या निकालना चाहते हो, डेरिवेटिव। ठीक है, सो प्लीज़ ये दोनों क्या है, नोटेशंस बड़ी जगह पे यूज़ होती हैं, सो इसलिए मैं दोनों इकट्ठी लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी अगर दो की प्रोडक्ट है तो पहले आप पहला फंक्शन लिखें इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ऑर्डर आप किसी भी तरह में लिख सकते हो, प्लस सेकंड फंक्शन लिखें इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखें, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, पहला फंक्शन मीन्स u, ऑर्डर आप u की जगह पे v पहले लिख सकते हो क्योंकि इसके ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे प्लस आएगा, ये ध्यान में रखना है। पहले आपने लिखा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या ले रहे हो, सेकंड फंक्शन, प्लस अब क्या लिख रहे हो, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या ले रहे हो, फर्स्ट फंक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 सम भी इसके साथ के करोगे तो फार्मूला वैसे ही याद हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। सो ऐसी चीज़ों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज मैथ्स है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। 10-12 सम तो मिनिमम आप एक अटैम्प्ट में जब फर्स्ट बार करोगे तो फार्मूला ऐसे ही याद हो सकते हैं। ठीक है, सो इसकी डेरिवेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, y को मैंने क्या लिखा, u इंटू वी, u भी क्या होगा, सम फंक्शन ऑफ x, एंड v भी आपका क्या है, सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सो y एक्चुअली किसके इक्वल है, एफ एक्स इंटू जी एक्स के इक्वल। इट मीन्स जब आपका x चेंज होगा, x प्लस डेल्टा एक्स, y आपका क्या होगा, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, एफ एक्स भी आपका क्या चेंज होना चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जी भी क्या चेंज होगा, जी प्लस डेल्टा एक्स। उन दोनों की आप क्या ले रहे हो, प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, जब y चेंज हो रहा है, या सपोज डेल्टा एक्स चेंज होने पे x चेंज हो रहा है, एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो मैं अगर इस टर्म में ना लेके u y की टर्म में लूँ तो इसका मतलब y आपका चेंज हो रहा है, जो टोटल आपका फंक्शन है वो चेंज हो रहा है y प्लस डेल्टा y। सो ये y कब चेंज होगा, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग u और v दोनों में चेंज आ रहा है। मैं कहती हूँ u में जो चेंज है वो है डेल्टा u, और जो v में चेंज है उस चेंज को क्या बोलते हैं, डेल्टा v। सो अगर मैं y लिख रही हूँ u इंटू वी, तो y प्लस डेल्टा y बच्चे कैसे बनेगा, चेंज इन फर्स्ट फंक्शन इंटू चेंज इन सम चेंज, कितना चेंज है वो मैटर नहीं करता, चेंज इन सेकंड फंक्शन। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये बना u v प्लस u डेल्टा v प्लस v डेल्टा u प्लस डेल्टा u डेल्टा v। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड माइनस फर्स्ट कर रही हूँ ताकि दिस माइनस दिस करूँ, दिस माइनस दिस करूँ तो डेल्टा y आ जाए, ये और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा, v u डेल्टा v प्लस v डेल्टा u प्लस डेल्टा u डेल्टा v। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको किससे डिवाइड करना है, डेल्टा x के साथ, तो मैंने डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया क्योंकि लिमिट लेके निकालना क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको करते हैं। हाँ जी, अब ये आपका बन गया। अब यहाँ आपको पता है कि डेरिवेटिव लेने के लिए, निकालने के लिए मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा y ओवर डेल्टा x। सो जब आप लिमिट लोगे, u मैंने बाहर निकाल दिया, लिमिट किसकी ले रहे हैं, डेल्टा किस में इन्वॉल्व है बेटा, इस टर्म में। सो यहाँ पे आपने लिमिट ली। ठीक है, इसी तरह डेल्टा किस में इन्वॉल्व है, इस टर्म में, तो इसकी लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए, इसको मैं क्या लिख रही हूँ, मेरे को डेल्टा दोनों तरफ चाहिए तो मैं लिमिट, क्योंकि चेंज है ना, चेंज को आपने हैंडल करना ही करना है। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ,
ताकि एक डेल्टा एक्स मैंने लगा लिया। सो जब मैं लिमिट लगा रही हूँ तो लिमिट मैं लगा रही हूँ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, एक यू है एक वी है, ठीक है, इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स। क्योंकि ये आंसर 0 है, ये बना डी वी बाई डी एक्स, ये बनेगा डी यू बाई डी एक्स, तो मल्टीप्लिकेशन 0 से करोगे तो ये टर्म 0 आ गई। ये आपको क्या पता चल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ v, डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स की लिमिट लोगे तो डेरिवेटिव किसका निकलेगा, v का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये आपका v है, ये क्या है, चेंज इन v डिवाइडेड बाय चेंज इन x, उसकी लिमिट, तो वो क्या है, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ v ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, ये बना u इंटू वी डैश, ठीक है, वी डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ, इस तरह से लिख लो आप, प्लस v इंटू ये u, एक u है एक v है, ये थोड़ा हम गड़बड़ कर जाते हैं, u v एंड दिस इज़ u, ठीक है। सो दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। ये फार्मूला आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। इसी तरह से सपोज अब मैं कहती हूँ हमने 2 के लिए फार्मूला किया, 3 के लिए तो फार्मूला किया ही नहीं। सपोज अगर मेरे पास हो फंक्शन 3 हो, उनकी प्रोडक्ट हो, y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, u v इंटू डब्ल्यू को मैं सम से t लिख लूँ, तो ये बना मेरा u इंटू टी, ठीक है। तो मैं डेरिवेटिव निकाल लूँ dy बाई डी एक्स, तो क्या लिखूँगी, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब पहली वैल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस t इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब t की जगह पे भाई लिख दो जो भी है, t क्या है आपका v इंटू डब्ल्यू, प्लस t कितना है v इंटू डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों फिर क्या बन गई, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, टू फंक्शंस, उनका क्या निकाल रहे हो, डेरिवेटिव, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये लिखेंगे v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, जो भी आपकी टर्म है, दिस इज w इंटू डेरिवेटिव ऑफ w प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, v w इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरह से उनके डेरिवेटिव्स को हम हैंडल करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। अब निकालते हैं कि अगर 2 फंक्शंस का क्या दिया हुआ है, डिवीजन दी है, तो उस केस में हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ जी, अब बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ 2 फंक्शंस, ठीक है। कोशेंट मीन्स 2 फंक्शंस की डिवीजन है, जैसे y क्या है, सपोज एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, मैं फॉर्मूला बताती हूँ आपको। डी वाई बाई डी एक्स बच्चे क्या होगा, जो भी आपका डिवीजन में फंक्शन है उसका नीचे स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे u। अब यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी u नहीं लिखेंगे, v लिखेंगे, कि जो नीचे वाला फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में जो फंक्शन है, माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन है, प्लस होता तो ऑर्डर क्या भी हो आपका, कौन सा आप पहले ले रहे हो कौन सी बाद में टर्म ले रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे आपका क्या है, ये चीज़ वेरी कर रही है। सो पहले हम लेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू, सॉरी, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये प्रोडक्ट जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, वहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस है तो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, v पहले आएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है या डिनोमिनेटर में फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर में जो है, ठीक है, माइनस क्या लिखोगे, जो न्यूमरेटर में है इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है। इस सब को डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है, फंक्शन इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन करते हैं कि कैसे करेंगे। अब जैसे हमने वहाँ किया कि अगर y आपका u इंटू वी था तो y में चेंज हो रहा है, u में चेंज हो रहा है, v में चेंज हो रहा है। इसी तरह जब y आपका u बाई वी है तो अगर मैं कह रही हूँ y चेंज हो रहा है y प्लस डेल्टा y, कब, जब x चेंज हो रहा है x टू x प्लस डेल्टा x।
तो y का चेंज क्या है, y प्लस डेल्टा वाई। u में क्या चेंज करे हैं, u प्लस डेल्टा u, और v में क्या चेंज करी हूँ, v प्लस डेल्टा v। ठीक है, तो ये सबके चेंज है। सो इट मीन्स जब y में चेंज हुआ तो सब में चेंज होगा। किस किस में चेंज हो रहा है, u में बच्चे चेंज हो रहा है और v में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। सो अब यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट टर्म है, मेथड वही है, ये आपकी सेकंड है। दोनों को माइनस करो तो क्या बना, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू प्लस डेल्टा यू ओवर वी प्लस डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा वी माइनस यू ओवर वी। ठीक है, दोनों को माइनस किया। अब यहाँ से बच्चे क्या बना, यू वी इंटू वी डेल्टा यू माइनस यू वी माइनस u डेल्टा v, दिस होल डिवाइडेड बाय v इंटू वी प्लस डेल्टा v। हाँ जी, इसको आप डेल्टा x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, और इसकी लिमिट ले लो ताकि डेरिवेटिव निकल सके। करें जी इसको, तो क्या कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा x है इसको सबके साथ एसोशिएट करें। ये आपके बच्चे कट गए। अब ये मैं क्या करी हूँ, v डेल्टा u माइनस u डेल्टा v ओवर डेल्टा x इंटू 1 ओवर v प्लस डेल्टा v इंटू 1 ओवर v। ठीक है, इसकी भी लिमिट ले लूँ, डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हो, v लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाई डेल्टा x माइनस u लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा x इंटू 1 ओवर, ये यहाँ पे मैं डेल्टा x इंटू डेल्टा v ऐसे लगा सकती हूँ, तो ये dv बाई डी एक्स बन जाएगा। बट डेल्टा x क्योंकि टेंड क्या कर रहा है, 0 को, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, सो इट विल टेंड्स टू 0। बात समझ में आई, dv था ना बच्चे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। जब ये करोगे और इसकी लिमिट लगाओगे तो ये आपका टर्म क्या बन गई, 0। सो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, इस टर्म में से क्या बचा, v, एक v यहाँ से बचा, एक v यहाँ से बचा, तो क्या बना, v इंटू वी, वी स्क्वेयर। तो ये क्या बना, नीचे आ गया v स्क्वेयर, ऊपर क्या है v इंटू ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू ये क्या है, चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। यही आपका फार्मूला है। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या था कि अगर आपके पास u बाई वी हो, उसका आपने क्या निकालना है, डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में वी स्क्वेयर, मतलब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वेयर, इंटू डिनोमिनेटर का फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, पहले डेरिवेटिव न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब करते हैं इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस। फंक्शन आपको दिया है y इज इक्वल टू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो इसको बच्चे मैं u मानती हूँ, इसको v, मीन्स मेरे पास दो फंक्शंस की क्या दी है, एक तरह की प्रोडक्ट दी। आप चाहो तो इनको सॉल्व भी कर सकते हो, ब्रैकेट से के को सॉल्व करके भी आप इसको सम ऑफ द फंक्शंस की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे कौन सा लगा रही हूँ, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। हेयर वी, यू किसकी इक्वल है, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये आपका एक फंक्शन है। सेकंड v, यहाँ इसको fx gx आप जो लिखना चाहते हो, इट्स योर विश। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, x माइनस 1। ठीक, अब हमें पता है कि अगर u इंटू वी का फॉर्मूला निकालो तो dy बाई डी एक्स निकालना है। x मीन्स डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बने, इट इज़ u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये बनना चाहिए। अब यहाँ देखिए u आपका क्या है, आप अभी इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए काम कीजिए ताकि आपको इजी लगे। सो u इज़ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है, प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
5x³ प्लस 3x-1। जब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये डेरिवेटिव्स ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप सीधा भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ देखिए आप, एक मिनट, ये फंक्शन आपका क्या है, x-1। सो इट मीन्स मैं डेरिवेटिव किसका निकाल लूँ, x का, माइनस डेरिवेटिव किसका निकाल लूँ, 1 का। ठीक है, प्लस x-1 इंटू अंदर जा रही हूँ 5x³ का डेरिवेटिव निकाल लूँगी, प्लस क्योंकि एडिशन में आपको पता है कि आप एडिशन में डेरिवेटिव अलग अलग टर्म्स का निकालोगे। ठीक है, सो ये बन गया 5x³ प्लस 3x-1 इंटू dx/dx का डेरिवेटिव, इसका मतलब x⁻1 है इसका डेरिवेटिव। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, x⁻n हो तो उसका क्या डेरिवेटिव होता है, n इंटू x⁻n-1। तो x⁻1 है तो क्या होगा, 1 इंटू x⁻1-1, दैट इज इक्वल टू 1। सो x का डेरिवेटिव क्या बन गया, 1। वैसे भी आप ऐसे देखने से भी लग रहा है कि ये एक तरह के कट गए। माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, प्लस x-1। अब यहाँ देखिए ये क्या है एक्चुअली, 5x³ d/dx। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर मैं 5 इंटू c इंटू एक्स हो और इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या लिखते हैं, c इंटू f'(x). तो वही फार्मूला मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अप्लाई। तो मैं 5 लिख रही हूँ और डेरिवेटिव किसका निकाली हूँ, x³ का। यहाँ निकाल के देखते हैं x³ का डेरिवेटिव पहले। सो x³ मतलब x⁻n को कैसे लिखते हैं, n इंटू एक्स की पावर 1 कम मीन्स 2। सो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, 3x² इंटू ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी 5, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस 3x का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में से बाहर निकाल दिया। जो हमने पहला रूल पढ़ा था कि y अगर c इंटू f(x) है तो मैंने किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसका निकालना है, x का। x का डेरिवेटिव अभी हमने निकाल के देखा कितना होता है, 1। कैसे, x की पावर 1 है इंटू एक्स की पावर 1 कम कर दी तो 0 बन गई। तो इसका आंसर क्या बन गया, 3। सो इसका आंसर क्या बना, 3 माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। पहले आपको डेरिवेटिव थोड़े मुश्किल लगेंगे। ठीक है, एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई कि डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज क्या हैं, हम इसको कैसे करेंगे, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। सो इट इज़ 15x² प्लस 3। अब आप इस ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए और इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव निकालना है, स्क्वायर की टर्म है। सो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको सॉल्व करें बच्चे, सॉल्व करके सीधा लिख रही हूँ। तो ये आपकी क्या बन गई, सॉल्यूशन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव का क्या मतलब, यहाँ पे सबके बीच में प्लस है तो इस मीन्स x का भी डेरिवेटिव निकाल लूँगी, 1/x का भी डेरिवेटिव निकालूंगी। ठीक है, प्लस 2 का भी डेरिवेटिव निकालूंगी। ठीक है, 2 का डेरिवेटिव तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। x का डेरिवेटिव, ये x है, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस 1/x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁻⁻1। सो अगर मैं dy/dx ऑफ x⁻⁻ करूँ, फॉर्मूला लिख रही हूँ बेटे x⁻n के डेरिवेटिव का। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, -1 इंटू x⁻⁻1 मीन्स 1/(-1/x²। तो ये बना -1/x²। सो आपका डेरिवेटिव क्या बन गया इस सम का, दिस। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए y क्या है, ये आप मान लीजिए आपका u है या f(x) है, ये आपका क्या है v या ये क्या है gx। तो u आपका y क्या है, u इंटू वी या f(x) इंटू gx। तो अगर डेरिवेटिव का बच्चे फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डायरेक्ट।
तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u मतलब पूरी टर्म विद पावर, ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 9 रेज टू पावर 7 प्लस v इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u, तो u क्या है 4x माइनस 7 रेज टू पावर 5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें। अब यहाँ देखें, आपने पढ़ी हुई है फार्मूला कि ax प्लस बी रेज टू पावर n का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ, ये लीनियर टर्म है अंदर, लीनियर इक्वेशन, तो होता क्या है n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ए मतलब जो आपकी x के साथ रिलेटेड कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर मैं 4x माइनस 7 रेज टू पावर 5 का इसको यूज़ करके आंसर निकालूँ तो बच्चे क्या बना, 5 4x माइनस 7 रेज टू पावर 5 माइनस 1 4 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 4, तो ये क्या बना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20। सो आपका डेरिवेटिव बना 24x माइनस 7 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे इसको। सो पहली टर्म का इसी तरह से डेरिवेटिव निकालते हैं। हाँ जी, अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो इसका डेरिवेटिव भी इस फार्मूला को यूज़ करते हुए क्या बनेगा, 7 इंटू 2x प्लस 9 रेज टू पावर 7 माइनस 1 कर दूंगी तो 6 इंटू कोफिशिएंट विद x, तो x के साथ क्या कोफिशिएंट है 2, तो ये बना 14 2x प्लस 9 रेज टू पावर 6, ठीक है। सो मैं इनकी वैल्यू क्या कर रही हूँ पुट, सो इट इज़ 14 इंटू 2x प्लस 9 रेज टू पावर 6 प्लस 2x प्लस 9 रेज टू पावर 7 इंटू 24x माइनस 7 रेज टू पावर 4। अब यहाँ से आप 4x माइनस 7 रेज टू पावर 4 2x प्लस 9 रेज टू पावर 6 कॉमन निकालें तो अंदर क्या बन रहा है, 4x माइनस 7 इंटू 14 प्लस 20 इंटू 2x प्लस 9। अब इसको सिंप्लीफाई आपने करना है, इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर लिख सकते। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। सो मैं इन 2 टर्म्स को एक टर्म मान के चलूँगी और डेरिवेटिव निकालूंगी। क्या लिखूंगी, दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो क्या लिखूँ, पहले लिखूंगी दिस फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब ये पूरी टर्म को ले लूँ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 रेज टू पावर 5 2x माइनस 7 रेज टू पावर 4 प्लस x प्लस 2 रेज टू पावर 5 2x माइनस 7 रेज टू पावर 4। इसको एक टर्म जैसे मैंने t मान लिया तो दिस इज t इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 रेज टू पावर 3। ये एक्चुअली क्या किया कि ये आपकी एक टर्म हो गई, ये पूरी की पूरी मैंने एक टर्म मान के ये u इंटू वी करके एक फार्मूला बना लिया। जैसे ये u है और ये एक v है, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये बना लिया। अब यहाँ पे ये u है और ये क्या है, v है, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये मैं अलग से सॉल्व कर रही हूँ। किसको, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 5 2x माइनस 7 रेज टू पावर 4। तो डेरिवेटिव बच्चे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब आई होप कि आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। इसका डेरिवेटिव ax प्लस बी की फॉर्म में निकालूंगी तो क्या बनेगा, 4 2x माइनस 7 रेज टू पावर 3 इंटू 2, ये वाला 2 आएगा a की जगह पे, प्लस 2x माइनस 7 रेज टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव क्या है, 5x प्लस 1 रेज टू पावर 4। x के साथ 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये बन गया 8x प्लस 2 रेज टू पावर 5 2x माइनस 7 रेज टू पावर 3 प्लस 5 2x माइनस 7 रेज टू पावर 4 इंटू x प्लस 2 रेज टू पावर 4, ठीक है। क्लियर है, ये आ गया। अब यहाँ से x प्लस 2 रेज टू पावर 4 एंड 2x माइनस 7 रेज टू पावर 3 बच्चे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बना 8x प्लस 16 प्लस 10x माइनस 35 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, ये बन गया x प्लस 2 रेज टू पावर 4
2x माइनस 7 रेज टू पावर 3, 18x माइनस 19। ठीक है, क्लियर है। सो 19 प्लस 16 आपके बनेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, हाँ जी। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, इस टर्म में यहाँ पे पुट कर दूँगी इस पूरे आंसर को। तो क्या बना ये आपका, इसको निकाल रहे हैं y डैश को। सो y डैश विल बी इक्वल टू x प्लस 1 क्यूब, x प्लस 2 रेज टू पावर 4, 2x माइनस 7 रेज टू पावर 3, 18x माइनस 19। ठीक है, इसका पूरे का आंसर लिख दिया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दी, प्लस अब ये दोनों टर्म्स लिखूं, x प्लस 2 रेज टू पावर 5, 2x माइनस 7 रेज टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 बच्चे यहाँ लिख देती हूँ, 3x प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप चाहो तो इनमें से जो टर्म्स हो सकती हैं सिंप्लीफाई, वो कॉमन निकाल के आप इसको सिर्फ क्या करना रह गया है, सिंप्लीफाई। ठीक है, आई होप कि मल्टीपल अगर फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो उसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे कैलकुलेशंस में गलती हो सकती है। सो एक एक स्टेप करके आप उसको आराम से कीजिए तो सम भी गलत नहीं होगा और क्लैरिटी भी आपको जल्दी से होगी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, एक दो और सम करते हैं। हाँ जी, अब ये सम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। सो इन दोनों के बीच में माइनस है, तो इसका मतलब दोनों का अगर y डैश निकालोगे आप तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। ठीक है, आप चाहो तो पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो, पर ऐसे मेरे को ज़्यादा बेहतर लगता है। अब ये इसमें कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हो तो बाहर लिख लेंगे। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1 माइनस, अब ये बच्चे क्या है, दिस इज u बाई वी। ठीक है, इसको मैं अलग से सॉल्व करती हूँ एक बार। ठीक है, इसको अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब ये आपको क्या दिया है, ax प्लस बी रेज टू पावर n। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो क्या बना, 2 इंटू माइनस 1 एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 2। तो यहाँ से बन गया -2 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो आपका फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई, माइनस ये टर्म आपको अब आप सॉल्व करें। अब ये क्या है, u बाई वी है ये एक तरह का। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आप डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी निकाल रहे हो तो दैट इज़ वी स्क्वायर इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो मैं इसको यही इसी तरह से यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या, वी स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू वी मतलब डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, ये आपका क्या है u और ये आपका क्या है v। तो डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का, माइनस क्या है u क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स किसका, डिनोमिनेटर का, वो क्या है 3x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस इसको करूँ तो ये बनेगा 2x। ठीक है, सो 2x को मैं बाहर लिख रही हूँ 3x माइनस 1। ठीक है, ओवर 3x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 3। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या बनेगा 3, वो 3 इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट्स खोलें, सॉल्व करें और जस्ट राइट द आंसर। सो इट विल बी -2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर ओवर 3x माइनस 1 का स्क्वायर। सो दैट कैन, अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका बना 3x स्क्वायर माइनस 2x ओवर 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चे आपका क्या बन गया, y डैश। हाँ जी, समझ में आ गया सम कैसे करेंगे। हाँ जी, अब ये सम करते हैं। fx हमें दिया है और हमने डेरिवेटिव निकालना है इसका। अब यहाँ पे फिर बच्चे फॉर्मूला क्या है, fx इज इक्वल टू u बाई वी की फॉर्म है। u किसके इक्वल है, x प्लस 1 के, और v किसके इक्वल है, x के। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है f डैश x या
इसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये किसके इक्वल होगा, नीचे क्या होगा, वी स्क्वेयर। फार्मूला लिख लेते हैं एक बार, वी स्क्वेयर वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इसको यूज़ करें तो वी स्क्वेयर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वेयर इंटू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी मीन्स एक्स। इसका आंसर क्या हुआ, 1। इसका भी आंसर क्या बना, डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिए, 1। सो इट इज़ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। सो सॉल्व करें तो ये बना -1 ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर है। सो हमने जितने भी फार्मूले किए, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, उसकी हमने एक एक दो दो एग्जांपल्स किए हैं इस वीडियो में। अगर इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ रिक्वायर्ड हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन दैट। हाँ जी, इस वीडियो को हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। अगली वीडियो में लेके आएंगे डेरिवेटिव्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो टिल देन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।